SC/ST एक्ट में हुए बदलाव के बाद देश भर के दलित संगठनों द्वारा 2 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया गया है। इस आह्वान के बाद कई जगहों से हिंसक झड़पों की खबरें आ रही हैं, तो वहीं कई राज्यों में ट्रेन रोके जाने की घटनाएं भी सामने आई हैं। वहीं लगातार दलित संगठनों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के चलते प्रशासन की ओर से भी कई अहम कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। वहीं कई राज्यों में परिवहन सेवा को फिलहाल रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दलित संगठनों को लगातार राजनीतिक दलों का भी साथ मिल रहा है। एक और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने फैसले के बाद ही अपने विरोध के स्वर प्रखर किए, तो वहीं बीजेपी के कई सांसदों ने जाकर पीएम मोदी से इस फैसले के विरुद्ध मुलाकात भी की, जिसके बाद केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। चले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम को 11 सितंबर 1989 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसे 30 जनवरी 1990 में संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। हालांकि यह अधिनियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। यह अधिनियम उस प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है तथा वह व्यक्ति इस वर्ग के सदस्यों का उत्पीड़न करता है। इस अधिनियम में 5 अध्याय और 23 धाराएं हैं। इससे पहले SC/ST एक्ट में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल संबंधी शिकायत आने पर तुरंत मामला दर्ज किया जाता था। ऐसे मामलों में जांच केवल इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अफसर ही करते थे। इन मामलों में केस दर्ज होने के बाद तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान भी था। इस तरह के मामलों में अग्रिम जमानत नहीं मिलती थी, सिर्फ हाईकोर्ट से ही नियमित जमानत का प्रावधान था। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर करने से पहले जांच एजेंसी को अथॉरिटी की इजाज़त नहीं लेनी पड़ती थी। यहाँ तक कि SC/ST मामलों की सुनवाई सिर्फ स्पेशल कोर्ट में ही होती थी। SC/ST एक्ट के इन तमाम नियमों को देखने के बाद एक सवाल यह भी उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर इन नियमों में बदलाव क्यों किया। तो आपको बताते चलें कि 2016 में NCRB की एक रिपोर्ट के मुताबिक दलितों पर उत्पीड़न के तकरीबन 1160 दर्ज मामलों में 935 शिकायतें झूठी पाई गईं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सुनवाई करते हुए इस एक्ट के तमाम नियमों में बदलाव किया।